हमास के लीडरान से ईरान के लीडरान और कुछ अफसरान जो है उन्होंने मुलाकात की है हालात पे बातचीत के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये फिर से एक तैयारी है, क्योंकि इज़राइल पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है कि क्या कुछ प्लान है? क्योंकि कभी भी अभी हम तिल अवीव से खबर पढ़ रहे थे कि इज़राइल जो है वो सीज़ फायर के बावजूद हमास को खुला नहीं छोड़ेगा। उस पे कार्रवाई करेगा और कभी भी हमला कर सकता है, ये खबर भी 2 दिन पहले आई है। तो क्या इसी के मद्देनज़र ये मुलाकात हो सकती है या इसके पीछे क्या मोटिव है कि उनको मजबूत करना या वहाँ पे तामीराती काम करना या इज़राइल जिस तरह का मंसूबा वहाँ रखता है कि साहब इसको बफर ज़ोन बनाया जाए? क्योंकि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पे जो हमला किया गया, दरअसल ये उसी का हिस्सा है कि यहाँ पे बफर ज़ोन बना करके और बेन गुरियन कैनाल जो निकालने का प्लान है, मुझे तो ऐसा लगता है। जी, फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, आपको क्या लगता है कि ईरान और हमास को कभी-कभी बात होती होगी? हर घंटे, हर मिनट, हर पल बात होती होगी। ये तो एक पॉलिटिकल अब तरीका है कि भाई हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अंदरूनी तरीके से यदि हम आप दोस्त हैं और मिल के कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी बात क्या 2-4 महीने पे एक बार होगी या कैमरे के सामने होगी? वो हर पल मिलते हैं, हर पल बात करते हैं, हर पल स्ट्रेटजी पे डिस्कस करते हैं और पूरी तरह से उनके इशारे पर और उनके तरीके पर चलते हैं। अब देखिए, अब मसला यहाँ ये नहीं है। इज़राइल जो डरा हुआ है, इज़राइल ये डरा है कि 1985 का जो बफर ज़ोन बना था, गज़ा के बाद एक पट्टी बनी थी। उस पट्टी को कोई भी गज़ा का आदमी फिलिस्तीन, मतलब वो भी फिलिस्तीनी है, पर गज़ा का आदमी वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। उन्होंने स्टील कंक्रीट डाल करके और वहाँ पे ऑटोमेटिक गन, सेंसर के साथ, कि जैसे ही कोई इस लाइन को क्रॉस करेगा, ऑटोमेटिक राइफल चलने लगती है। उसको पार करके वेस्ट बैंक तक हमास ना पहुंच जाए। अब ये सबसे बड़ी चिंता जो इज़राइल की है वो इस बात की है। और हमास की चिंता क्या है कि हमास अपने आप को जीता हुआ विनर मान रहा है। अब हमास जो है डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठ कर, चाहे वो टर्की से बात करे, चाहे अरब से बात करे, या दुनिया के जितने भी लीडरान हैं, अब तो खेल लीडरों का शुरू हो गया ना। अब आखिर यूएन में कौन बात करेगा? अब दुनिया के जब पंचायत में कौन जाके कहेगा कि भाई आप लोगों ने टू स्टेट सॉल्यूशन पास किया था, अब उसका अमली जामा पहनाइए। अब उसको कि इन सब चीजों पे अब बात हो रही है। अब ये लड़ाई-वड़ाई इज़राइल के बस का नहीं है, अब आईडीएफ नहीं लड़ाई लड़ पाएगा। वो सब फजील छोड़ साहब, दीजिए, मैं थोड़ा अपना मैं जो मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करूंगा भाई, देखने वाले 350 तक पहुंच गए हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन लाइक जो 104 आए हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि लाइक भी कर दीजिए फजील भाई के लिए, और हुँ। अगर मुमकिन हो तो, चूंकि गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, बहुत अच्छी हो रही है, तो अगर मुमकिन हो तो अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। जी फजील भाई, कंटिन्यू कर। और कमेंट लिखते रहिए, उससे हम लोगों को बहुत जी जी ताकत मिलती है और हौसला जी बढ़ता जी है। तो अब ये जी। इनको जो समस्या है वो वेस्ट बैंक की है कि पूरा फिलिस्तीन, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे और इसके पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि 3 हिस्सा का फिलिस्तीन है जो अंग्रेज बना के चले गए। 2 हिस्सा हमास ले लेगा और 1 हिस्सा लेबनान ले लेगा, जो बॉर्डर पे, लेबनान के बॉर्डर पे। बहुत क्लियर कट बात है, इज़राइल को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वेस्ट बैंक भी अगर हमास ले ले या फिलिस्तीन का हिस्सा वो है ही, तो इज़राइल को प्रॉब्लम क्या है? क्यों आखिर इतना, वो जगह जब फिलिस्तीन की है और फिलिस्तीन डिक्लेयर्ड है, फिर वो क्यों इतना जिद है कि नहीं वेस्ट बैंक जो है महमूद अब्बास साहब ही रहेंगे? और ये 1950 में जो लाइन खींची गई, जो बफर ज़ोन बना कि ये लाइन क्रॉस, कोई भी गज़ा का आदमी ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। तो इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइन अच्छा, उसके अंदर सुरंग के रास्ते से तमाम फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक जाते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नहीं जाते, पर सुरंग के माध्यम से जाते आते रहते हैं। तो इनको डर ये बात का, और सुरंग आज तो के लोग खोज नहीं पाए। तो इनको ये डर है कि जिस तरह से हमास ने पूरे गजा में अपना रूल स्थापित कर लिया, पूरा अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली एक तरह से, वो वेस्ट बैंक तक ना चला जाए, जॉर्डन के बॉर्डर और अरब के बॉर्डर तक ना चला जाए। फजील भाई, तो ये अभी डर इनको है। हमारे साथ यूनुस चोरवारा साहब जो जुड़ते हैं और बहुत अच्छे वो व्यूवर हैं हमारे, और वो हमेशा बहुत अच्छी बात और एक खबर लेकर के आते हैं। उन्होंने इस वक्त एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है। मैं सोच रहा हूँ कि तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं
व्यूअर हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि इजराइल ने खुद इस बात को कबूल किया है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल ने माना है कि हमास ही गाजा पर अपना राज चलाएगा। इजराइल ने अभी माना है कि हमास ने सारे गाजा पर फिर से कब्जा कर लिया। यही नहीं, बल्कि कल जब सैयद रोमान हाशमी साहब बात कर रहे थे, बतौर एक्सपर्ट वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि बात अब गाजा की नहीं है, हमास से अब पूरा जो महमूद अब्बास है उनको भी इस बात का डर है कि कहीं पूरे फिलिस्तीन पर हमास की हुकूमत न हो जाए। और ये बात शायद परसों आपने भी इसकी तरफ इशारा किया था। जी फदील भाई, क्या क्या लग रहा है ये जो यूनुस चोरवारा साहब ने लिखा? अच्छा, हमारे साथ तबरेज आलम सिद्दीकी हैं, जयदीप सिंह मुंडेला हैं, मुश्ताक बादशाह हैं, राजा सिंह राजपूत, तो ये तमाम और बहुत सारे लोग, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, जो स्क्रीन पे है। बिल्कुल मैं उन्हीं के हवाले बात कर रहा हूँ। जी फदील साहब। नहीं, देखिए, हमने 2-3 दिन पहले भी ये बात बोली थी आपको कि महमूद अब्बास साहब के प्रति इजराइल हमेशा नरम रहता है, वो गांधीवादी नेता है। लेकिन अब हमास जो है, और हमास और महमूद अब्बास साहब के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा। अगर वो हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इजराइल, अगर फिलिस्तीन 2 स्टेट बनता है, 2 नेशन थ्योरी पास तो हो ही गई है, तो उसमें हमास वेस्ट बैंक तक जाएगा। भले महमूद अब्बास साहब रहें, जैसे रह रहे हैं वैसे रहते रहिए, जो भी करे, मैं उस पर बहुत क्लियर नहीं बोल सकता। लेकिन हमास पूरा वेस्ट बैंक तक अपना कब्जा करेगा, और पूरा फिलिस्तीन, और 2 हिस्सा हमास ले लेगा, 1 हिस्सा लेबनान ले लेगा। इसी पे चर्चा हो रही है, और यही अब जो है टेबल पे बात हो रही है कि इसको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से दुनिया की पंचायत में हम इसको जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता मिली, उसी तरह से हमास को भी मान्यता मिलनी चाहिए, अलग कंट्री बननी चाहिए। और इसके बाद पहले ये 2 नेशन थ्योरी, और फिर फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, फिर वहां गवर्नमेंट फॉर्म होगी, पार्लियामेंट ऑलरेडी है ही वहां पे, और उसके बाद ये तय होगा कि जो पैसा देना है, या इंटरनेशनल कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, उसका पैसा, जो बिल्डिंगों को उन्होंने मतलब सिविलियंस पर बहुत हमला किया ना, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। जब भी देखिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्लस्टर बम मारा सिविलियंस पर, आम गांव के लोग मारे गए, इतना क्लस्टर बम मारा कि 25% आबादी अफगानिस्तान की कम हो गई, और दुनिया में कोई उसको आतंकवादी नहीं कह रहा, कोई भी उसको आतंकवादी नहीं कह रहा। नाजायज सरकार करे या नाजायज पब्लिक करे, नाजायज नाजायज होता है, उसको आवाज उठनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाया। तब दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मुसलमान कंट्री या मुसलमान लीडर इतने मजबूत भी नहीं थे।